मोबाइल गेमर्स के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, अगर आप मोबाइल फोन में गेम्स खेलना पसंद करते हैं और आपको पबजी मोबाइल में खेलना पसंद है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि पबजी मोबाइल लाइट इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। ये एक वीडियो गेम है जो कि पबजी मोबाइल का ही एक लाइट वर्जन है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली पबजी पीसी लाइट लॉन्च हुआ था, जो कि पबजी का मेन जो पीसी गेम है उसका एक लाइट वर्जन था उन कंप्यूटर्स के लिए जो कि इतने हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड जिसमें नहीं है, जिसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, जिसमें इतना रैम नहीं है, वो लोग भी इस गेम को बड़े आसानी से खेल सकते थे। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग पबजी मोबाइल को इम्यूलेटर से खेलते थे उससे भी ज्यादा स्मूथ पबजी पीसी लाइट चलता है। तो कोई भी बहाना नहीं है अगर आप इम्यूलेटर वाला खेल रहे हो तो मतलब आप बॉट मारने या मोबाइल प्लेयर्स को मारने के लिए खेल रहे हो। खैर वो अलग सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल लाइट के बारे में। इस गेम का रिव्यू करने वाला हूं मैं और बताने वाला हूं कि मैं इस गेम के बारे में क्या सोचता हूं। देखो, ग्राफिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये साइज इसका क्या है, 400 MB। 400 MB में ये गेम हमें क्या दे रहा है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स दे रहा है। हालांकि थोड़े फेडेड है, कलर थोड़े फेडेड है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल लुक है इस गेम का वो लगभग पबजी मोबाइल जैसा है और कुछ कुछ मुझे ये लगा फ्री फायर जैसा भी। थोड़े से ग्राफिक फेडेड है। अब इसमें इसका रेजोल्यूशन कम किया गया है। अब कुछ गेम होते हैं जो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं उतने ही रेजोल्यूशन के लिए बने होते हैं, जो कि ये जो गेम है मैंने बड़ी स्क्रीन में खेला, Redmi Note 5 Pro पर खेला ये गेम। तो ये मुझे ऐसा लगा वॉश्ड आउट लगा और ऐसा लगा कि इसको स्केल किया गया है, मतलब है ये कम रेजोल्यूशन का, उसको स्केल करके फुल स्क्रीन पर किया गया है, जिसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि ये गेम लाइट वर्जन है और ये ऐसे मोबाइल फोन्स के लिए बना है जो कि जिसके स्पेसिफिकेशंस इतने ज्यादा नहीं है। तो ये बात हमें समझ आती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसमें कुछ नए फीचर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। फीचर तो नहीं कहूंगा, अलर्ट्स। जब भी ड्रॉप आती है ना, जब पबजी, तो ड्रॉप बताते नहीं है कब ड्रॉप आई है, बस हमें अपने आप ही देखना पड़ता है। एरोप्लेन की आवाज आती है और ड्रॉप गिर जाती है। इसमें ड्रॉप, एयर ड्रॉप डिप्लॉयड, ये एक पॉपअप आता है, मतलब उसमें एक नोटिस आता है हमें बताने के लिए कि एयर ड्रॉप गिर चुकी है, जाके हम लूट सके। और इसमें जो जंप करने का ऑप्शन होता है, जब हम पैराशूट से कूदते हैं तो उसमें जंप की जगह लीव है। इसमें जो इरेंगल मैप ही दिया हुआ है और कोई मैप मेरे को देखने को भी मिला नहीं। इसमें एक ही मैप है, इरेंगल, इरेंजल, जो भी आप बोलते हो, और वो भी पूरा मैप नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें दिखने में तो कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन घर और एरियाज के नाम अलग हो गए। मुझे नहीं पता ये वही मैप है, दूसरा मैप है, लेकिन बहुत छोटा कर दिया गया है मैप को, वही सीमित है। 61 प्लेयर्स कूदते हैं 100 नहीं, 100 से कम, शायद 61 है। इतने प्लेयर्स जाते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं और फाइनल कोई जीतता है। जो वेपन्स हैं उनकी रिकॉइल कम की गई है। मतलब आप जानते होंगे कि जो हम मोबाइल में, जो पबजी मोबाइल जो ओरिजिनल गेम जिसमें खेलते हैं, उसमें AKM और बहुत सारी ऐसी गन है जिसकी रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मारते हो तो वो गन मारते वक्त बहुत हिलती है, जिससे कि एम लगाने में बहुत मुश्किल होती है। इस चीज़ को पबजी मोबाइल लाइट में इंप्रूव कर दिया गया ताकि लोग आसानी से मार पाएं, खेल पाएं। जो किलिंग टाइम है, मतलब अगर किसी भी एनिमी को आप अगर गोली मार रहे हैं तो गोली मारने में वो मर जाता था 3-4 गोलियों में, 4-5 गोलियों में, लेकिन इसमें इसका टाइमिंग बढ़ा दिया गया। मतलब आपको और ज़्यादा गोली ठोकनी पड़ेगी उसके अंदर, तब जाकर वो मरेगा, जिससे एक्सपीरियंस और इंप्रूव कर दिया गया। क्योंकि नो डाउट ऐसे मोबाइल हैं जिसमें बहुत स्पेक्स कम है, तो थोड़ा अगर लैग वैग भी कर रहा है तो आपको संभलने का थोड़ा मौका मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा गोलियां लग रही हैं तो आप थोड़ा लेट मरोगे, और दूसरे वाले को भी मार रहे हो तो वो थोड़ा लेट मरेगा। तो गेमिंग एक्सपीरियंस और जो मज़ा है वो और डबल हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि यहां पर जो भी रैंक पुश होगा वो बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। मतलब आप जल्दी जल्दी रैंक इसमें बढ़ेगी, और इसमें आपको पहले से ही कपड़े देखने को मिलते हैं। तो कपड़े आपको ऐसे नहीं है कि आप पूरा नंगा शरीर आपका छोड़ दिया, नहीं, इसमें कपड़े आपको पहले से ही देखने को मिलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं, जैसे गोली की स्पीड इसमें बढ़ा दी गई है, और इस गेम को ओवरऑल थोड़ा इजी बना दिया गया है। जो लूट वगैरह मिलती है घरों में वो और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि छोटा मैप है, लूट थोड़ी बढ़ा दी गई है ताकि गेम के फन को और इंप्रूव कर दिया जाए। तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन है जिसका 2 GB रैम है, कम रैम है, या इतना स्टोरेज नहीं है आपके फ़ोन का, जियो का तो 1.5 GB 2 GB आपको दिन का मिलता होगा, उसमें भी 1.8 GB का अगर पबजी करोगे लोड तो फिर कैसे चलेगा। तो उन लोगों के लिए ये गेम बहुत ही अच्छा है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। मैंने खेल के देखा, बहुत अच्छा गेम है, जाइए इसे ट्राई कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है। मैं इस चैनल पर कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के हर हिस्से को कवर करूँ, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो कोई भी साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, या कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हो रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल पर कवर करूँ। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आपको बता देंगे कि आप इथिकल हैकिंग कैसे सीख सकते हैं। हिंदी में कोर्सेज, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, आप फिर भी इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। ऐसे ही हिंदी में लेक्चर्स हैं, जाइए चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।